नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त और वर्तमान में होमगार्ड डीजी परमबीर सिंह सहित 33 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस निरीक्षक भीमा राव गाडगे की शिकायत पर अकोला के शहर कोतवाली पुलिस में मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर में परमबीर सिंह और मुंबई ईओडब्ल्यू के डीसीपी पराग मेंद्रे सहित 33 लोगों को आरोपी बनाया गया है। खास बात यह है कि सभी के खिलाफ 27 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता पुलिस निरीक्षक भीमा राव गाडगे ने आरोप लगाया कि ठाणे पुलिस आयुक्त रहते हुए परमबीर सिंह ने आरोपियों को बचाने के लिए उन पर दबाव बनाया था। नहीं मानने पर उन्हें प्रताड़ित किया गया और उनके खिलाफ ही झूठा मामला बना दिया गया। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच वैक्सीनेशन का तीसरा चरण 1 मई से शुरू हो रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीनेशन की अहम भूमिका है। इसके लिए तीसरे चरण के वैक्सीनेशन अभियान को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। इस चरण के तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण के लिए कोविन प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन बुधवार शाम से शुरू हुआ। मिली जानकारी के अनुसार कोविन पर रजिस्ट्रेशन शुरू होने के बाद करीब 1.33 करोड़ लोगों ने वैक्सीन लगवाने के लिए आवेदन किया है। इस चरण में 1 मई से 18 से 44 साल के लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। तेजी से पैर पसारते कोरोना वायरस संक्रमण के बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 8वें और अंतिम चरण के तहत राज्य की 35 सीटों पर आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। अधिकांश मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखी गई। निर्वाचन आयोग ने हालांकि सुरक्षा के सभी इंतजाम किए हैं, लेकिन इसके बावजूद संक्रमण फैलने की चिंता बनी हुई है। राज्य में बुधवार को एक दिन में कोविड-19 के सर्वाधिक 17,207 मामले दर्ज किए गए, जबकि 77 और लोगों ने दम तोड़ दिया। इस चरण में 84 लाख से ज्यादा मतदाता विधानसभा की 35 सीटों पर 283 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। पूर्व के चरणों में हुई हिंसा, खासकर चौथे चरण के मतदान के दौरान कूच बिहार में 5 लोगों की मौत के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दुनिया के कई देशों ने कोरोना वायरस के कहर का सामना कर रहे भारत में जीवन रक्षक दवाओं, ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य मशीनी उपकरणों की मदद भेजी है। भारत कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। देश में पिछले कुछ दिनों से हर रोज कोविड के 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इसी बीच रूस से मदद सामग्री लेकर कार्गो विमान बुधवार देर रात भारत पहुंचा। इन 2 विमानों ने 20 टन राहत सामग्री पहुंचाई। इनमें ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, लंग वेंटिलेशन इक्विपमेंट, मॉनिटर्स और कोरोना वीर समेत दूसरी दवाएं शामिल है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 25,986 नए मामले सामने आए। इस दौरान 368 मरीजों की मौत हुई। पॉजिटिविटी रेट करीब 32% हो गई। दिल्ली में एक्टिव मामलों की संख्या 1 लाख के करीब पहुंच चुकी है, जो अब तक सबसे ज्यादा है। दिल्ली में कोविड संक्रमण से अब तक करीब 15,000 लोगों की जान गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 10 मई तक अतिरिक्त 1200 आईसीयू बिस्तर होंगे। सीएम केजरीवाल ने कहा कि 500 आईसीयू बिस्तरों का केंद्र रामलीला मैदान में बनेगा, जबकि इतनी क्षमता का एक और केंद्र जीटीबी अस्पताल के पास स्थापित किया जाएगा। इससे पहले दिन में मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दोनों स्थलों का मुआयना किया और तैयारियों का जायजा लिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के जस्टिस वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव का बुधवार को कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते निधन हो गया। जस्टिस श्रीवास्तव कोरोना से संक्रमित थे। लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में उनका इलाज चल रहा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बुधवार को ये जानकारी दी। आशीष कुमार के अनुसार न्यायमूर्ति श्रीवास्तव ने एसजीपीजीआई में अंतिम सांस ली। जस्टिस श्रीवास्तव के असामयिक निधन पर गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट और इसकी लखनऊ पीठ शोक के कारण बंद रहेगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यायमूर्ति वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव के कोरोना संक्रमण की वजह से निधन पर शोक व्यक्त किया। यूपी सरकार के प्रवक्ता ने ये जानकारी दी। देश में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच एक अच्छी खबर है। संक्रमण से ठीक होने वालों का आंकड़ा 1.5 करोड़ के पार हो गया। अब तक 1,50,78,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं।
पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 2.70 लाख लोग रिकवर हुए। अब तक एक दिन में ठीक हुए मरीजों का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले मंगलवार को 2.62 लाख रिकवर हुए थे। ओवरऑल रिकवरी रेट में भी 1.8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह अब 82.08% हो गई है। लेकिन चिंता की बात यह है कि बुधवार को 3,89,164 नए मरीजों की पुष्टि हुई। अब तक एक दिन में मिले नए मरीजों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 27 अप्रैल को सबसे ज़्यादा 3.62 लाख मरीजों की पहचान हुई थी। इसके अलावा 24 घंटे के अंदर 3,646 संक्रमितों की मौत भी हो गई है। यह लगातार दूसरा दिन है जब 3,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। दुनिया में कोरोना की चपेट में आने वालों का आंकड़ा 15 करोड़ के पार पहुंच गया है। अब तक 15.02 करोड़ से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 31.63 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 12.82 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी है। फिलहाल 1.93 करोड़ लोगों का इलाज चल रहा है। इनमें से 1.92 करोड़ लोगों में कोरोना के हल्के लक्षण है और 1.10 लाख लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। उधर कोरोना वायरस का इंडियन वेरिएंट दुनिया के 17 देशों में पहुंच चुका है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि दुनिया में पिछले हफ्ते कोरोना के 57 लाख मामले सामने आए। ये आंकड़े पहली पीक से कहीं ज़्यादा है। इंडियन स्ट्रेन की वजह से ही भारत में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है। IPL 2021 के सीजन के 23वें मैच में चेन्नई सुपर किंग ने सनराइजर हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। CSK टीम 6 मैच में लगातार 5वीं जीत के साथ पॉइंट टेबल पर टॉप पर पहुंच गई है। वहीं SRH की ये लीग में 5वीं हार है। वे पॉइंट टेबल में सबसे नीचे है। चेन्नई ने हैदराबाद को पिछले 10 मुकाबलों में 7वीं बार हराया है। SRH के कप्तान डेविड वार्नर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बुधवार को कोविशील्ड के दाम घटा दिए हैं। कंपनी के CEO उदार पूनावाला ने बुधवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्यों को 400 रुपये की जगह वैक्सीन अब 300 रुपये में दी जाएगी। पूनावाला ने कहा कि इस फैसले से राज्यों के हजारों करोड़ रुपए की बचत होगी। इससे वे ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन खरीद सकेंगे और इससे हजारों जिंदगियां बचाई जा सकेगी। इसी बीच गृह मंत्रालय ने आधार पूनावाला को Y कैटेगरी सुरक्षा देने का फैसला लिया है। भारत थाईलैंड से क्या सीख सकता है? थाईलैंड के प्रधानमंत्री को मास्क नहीं लगाने पर $190 यानी लगभग 15,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ा है। उन्होंने पिछले दिनों एक मीटिंग के दौरान अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड की थी, जिसमें उनके चेहरे पर मास्क नहीं था। और जब इस तस्वीर पर वहां के लोगों ने प्रधानमंत्री की आलोचना की तो उन्हें जुर्माना भरना पड़ा। इससे पहले नॉर्वे के प्रधानमंत्री को भी लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर 1,76,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ा था और बुल्गारिया के प्रधानमंत्री भी इसी गलती के लिए 13,000 रुपये का जुर्माना भर चुके हैं। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान कोविड-19 प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के आरोप में अभिनेता जिमी शेरगिल और दल के 3 अन्य सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बुधवार को ये जानकारी दी। कोतवाली थाना प्रभारी एवं उप निरीक्षक मनिंदर कौर ने कहा कि मंगलवार रात कर्फ्यू के दौरान पुरानी सब्जी की मंडी के पास एक विद्यालय के परिसर में एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी। उन्होंने कहा कि सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और वहां 100 से अधिक लोगों को पाया। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।